भागवत जी के महात्म की कथा आती है। श्री व्यास जी कहते हैं कि जो इस महात्म को भली भांति समझ लेता है, जो इसका एकाग्र चित्त से श्रवण करता है, महात्म को श्रवण करने मात्र से ही जीव के हृदय में महात्मा के गुण आ जाते हैं। महात्म का ही श्रवण करते हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। कथा श्रवण के लिए यह महात्म श्रोता तैयार करने के लिए सक्षम है। तो आइए श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहले महात्मा का जो श्लोक है उसमें भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं। देखो, हमारा प्रेम किसी से जब होगा जब हम उसके बारे में जान जाएंगे, उसके बारे में हमें जानकारी होगी, तभी हमारा उसके प्रति प्रेम और भाव बढ़ेगा। तो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, हमारे हृदय में उनकी भक्ति जागृत हो, इसीलिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आत्मनः पर्णकुटिया विक्रंति स्थान मीरमा काम क्रोध लोभ मद क्रंतना स्मरंतना। हमें अगर इस आत्मा रूपी कुटी में शांति चाहिए ना, तो इस हृदय भवन से हमको काम क्रोध लोभ मद मत्सर इनको निकालना पड़ेगा। किसी भवन में जब ही रहा जा सकता है जब वो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। तो भगवान भी इस हृदय भवन में तभी आके विराजमान होते हैं जब हमारा हृदय भवन स्वच्छ होता है। भक्ति महारानी वहां विराजमान होती है। तो भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपायो, भगवान सत्य हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। और सत्य कैसा है। सत्य सबको प्रिय है, चाहे वो भारत का हो, चाहे भारतवर्ष से किसी और दूर देश का हो, चाहे कोई दिन रात झूठ बोलने वाला हो, उसको भी सत्य प्रिय लगता है। वो भी चाहता है कि मुझसे सामने वाला झूठ ना बोले, सत्य कहे। भगवान सत्य है। सत्य क्या है। हमारा जो जीवन प्रकट है वही सत्य है। एक बार माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण की चरण सेवा में लगी हुई थी, चरण सेवा कर रही थी। माता लक्ष्मी कहने लगी कि स्वामी, इस संसार में ना मेरी ज्यादा महत्वता है, सब मेरे पीछे घूम रहे हैं, सबको लक्ष्मी की आवश्यकता है, इसीलिए इस संसार में मेरा ही प्रभाव है। भगवान बोले कि देवी ऐसा नहीं है, ये आपका भ्रम है, महत्व तो मेरा ही है। परंतु लक्ष्मी जी कहने लगे कि स्वामी, आप मानो न मानो, इस संसार में मेरी बड़ी महत्वता है, सब मेरे पीछे ही घूम रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए लीला करी। किसी बस्ती में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब उसके घर वाले नगर वाले उसे शमशान ले जाने लगे, पीछे पीछे गांव वाले जा रहे हैं, उसी समय लक्ष्मी जी ने स्वर्ण की मुद्राएं उस रास्ते में प्रकट कर दी। और जैसे ही सोने की मुद्रा वहां लोगों ने देखी, उन गांव वालों ने, जो मर गया था उसके परिवार वालों ने वहीं रास्ते में उसको पटक दिया और उन मुद्राओं को बटोरने लग गए। बोले माल मिल गया, इसको तो पीछे भी फूंके आएंगे, पहले माल को बटोरो।
सब माल को बटोरने लग गए। लक्ष्मी जी कहने लगी कि स्वामी देखा कितना प्रभाव है मेरा, भूल गए कि हमारा ताऊ चाचा मामा फूफा कोई मर गया है, इसको तो साइड में रख दिया और लक्ष्मी जी को बटोरने लग गए। भगवान मुस्कुराए, बोले देवी ये भी आपका भ्रम है। अरे जिसके भीतर मैं बैठा हूं वही तुमको बटोर रहा है। जिसके अंदर से सत्य निकल गया, कहते ना इसका तो राम निकल गया। जिसके अंदर से, जिस देह से मेरी चेतनता, वह आत्मा रूपी जो शक्ति है भगवान की, जब वह निकल जाती है तो वो तो पड़ा हुआ है आराम से, उसको कोई मतलब नहीं, चाहे सोने की मोहर वर्षे चाहे हीरा मोती वर्षे। इसलिए हमारा जीवन जो प्रकट है ना वही सत्य है। ये जो बोलता हुआ है ना यही ईश्वर है। ये जो स्वर है, जब तक इस शरीर में चेतना रहती है उस परमात्मा तत्व की, तब तक ही ये शरीर चलता फिरता है। नहीं तो आप विचार करो, इस शरीर में से कुछ घटता ही नहीं है मरने के बाद। आंख नाक हाथ पैर सब ऐसे की ऐसे रहते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा तत्व है जो देह से निकलने के बाद वह निरर्थक हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। उसके घर वाले उसकी परिवारी जन उसे घर में रखना पसंद नहीं करते। रिश्तेदार सगे संबंधी कहने लगते हैं थोड़ी देर बाद, भैया ले चलो देर हो रही है, चलो। तो सत्य क्या है? वह परमात्मा ही सत्य है। और संतों ने यह भाव दिया है। सत्य क्या है? हमको एक बात का भय है सबको, जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे मनुष्य हैं चाहे और योनियों में हैं, उन सबको बस एक ही भय है कि हम मर नहीं जाएं। मृत्यु का भय सबको सता रहा है और मरना निश्चित है। ये निश्चित है, अटल सत्य है कि जाना जरूर पड़ेगा। कितना भी आप साधन जुटा लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी भजन कर लो, समाधि लगा लो, लेकिन ये शरीर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। एक दिन जाना है जरूर, मौत से न डर। एक दिन जाना है जरूर, मौत से न डर। ओ बंदे जरूर, मौत से न डर। देखिए जब जाना ही है तो फिर डरना किस बात का? रोके ना रुके ये कयामत है, उस जिंदगी को संभाल के रखना ये मौत की अमानत है। इसको ये हमें गिरवी मिली हुई है, जिस दिन वो मौत की देवी आएगी वो छीन कर ले जाएगी। चाहे आप हाथ जोड़ना, कितनी भी अनोने विनय कर लेना, लेकिन जाना ही पड़ेगा। इसलिए भाव है संतों का, एक दिन जाना है जरूर, मौत से न डर। ओ बंदे जाना है जरूर, मौत से न डर। मौत से न डर पगले, मौत से न डर। मौत से न डर पगले, मौत से न डर। एक दिन जाना है जरूर, मौत से न डर। एक दिन जाना है जरूर, मौत से न डर। तो क्या करें? मृत्यु से डरे नहीं तो क्या करें? कर कमलों से दान किए जा, कर कमलों से दान किए जा। कथा भागवत पान किए जा, कथा भागवत दान किए जा। हरि भजन में ध्यान दिए जा, हरि भजन में ध्यान दिए जा। कर कमलों से दान किए जा, कर कमलों से दान किए जा। कथा भागवत पान किए जा, कथा भागवत दान किए जा। हरि भजन में ध्यान दिए जा, हरि भजन में ध्यान दिए जा। फिर क्या होगा? तू मुक्ति पाएगा जरूर, मौत से न डर। तू मुक्ति पाएगा जरूर, मौत से न डर। मुक्ति पाएगा जरूर,
मौत से न डर, मुक्ति पाएगा जरूर, मौत से न डर। श्री राधे। हे हरि आशा तृष्णा मन में लागे, आशा तृष्णा मन में लागे, हरि नाम को क्यों बिसरावे, हरि नाम को क्यों बिसरावे, काहे तू मन घबरावे, काहे तू मन घबरावे। आशा तृष्णा मन में लागे, आशा तृष्णा मन में लागे। जब तक ये जीवन है तब तक मोह माया आशा तृष्णा जीवन में इनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। कितना भी हम धन कमा लें, कितनी भी बड़ी धनाढ्य हो जाएं, कितनी भी साधन जुटा लें, परंतु ये तृष्णा कभी इसकी पूर्ति नहीं होती। इसीलिए कहा है अशांति तृष्णा दोनों नहीं अंतर, होवे पूर्ति तो बड़े निरंतर। एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी पूर्ण होती है, तीसरी जागृत हो जाती है। इसीलिए हमें सदैव कहते हैं ना, संतोषी जीवन सदा सुखी रहता है। इसलिए अपने जीवन में संतोष रखें, जितना मिले भगवान का प्रसाद समझकर उसको उपभोग करें। इसलिए हमें कभी मौत से नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस जीव का कभी नाश नहीं होता। नाशवान तो हमारा ये शरीर है, ये देह है, इसीलिए हमारी कभी मृत्यु होती नहीं है। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहित पावको, ना चैनम क्लेदंत्यापो ना शोषयति मारुता। ना तो ये आत्मा का कभी नाश होता है और ना कभी हो सकता है। इसीलिए मृत्यु का भय जो हमारे जीवन में बना हुआ है, ऐसी मन में भावना इसीलिए आती है हमारे में क्योंकि हम कभी मरते ही नहीं हैं। अगर हम मरते तो ये ना कहते कि भैया पिछले जन्म में हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे। इसका मतलब था कि तुम पिछले जन्म में भी थे और इस जन्म में भी है। आप तो जन्म जन्मों से चले आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से ये जीव चला आ रहा है। मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान सत्य स्वरूप हैं। दूसरा रूप बताया भगवान का चिद, सत चिद आनंद। चिद क्या है? चिद माने छुपा हुआ। परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देते। कब दिखाई देते? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। परमात्मा तो कण कण में है। जिस दिन हमारा प्रेम पुष्ट होगा, जिस दिन हमारी भक्ति तीव्र हो जाएगी, उसी दिन परमात्मा कण कण में दिखने लग जाएंगे। और तुलसीदास बाबा की तरह कहेंगे कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जूर जुग पानी। चिद माने छुपा हुआ। वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। हम पाप करें या पुण्य करें, किसी से छिपके कोई कुकर्म करें, उस परमात्मा की नजरों से कोई छुप नहीं सकता। सहस्त्र शीर का, सहस्त्र पुर का, सहस्त्राख्य हो, सहस्त्र पाता। परमात्मा के हजारों हजारों नेत्र हैं, उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता।
भगवान किसको कहते हैं? भगवान के अंदर 6 शक्तियां होती हैं जो क्षण ऐश्वर्य संपन्न हैं। परमात्मा कैसे हैं? जिनकी अंदर संपूर्ण आकर्षण है। हमारे तुम्हारे भीतर थोड़ा बहुत होगा, लेकिन परमात्मा की नाम में ही ऐसा आकर्षण है, उसके रूप में ही ऐसा आकर्षण है कि उसके कोई नाम को श्रवण करता है, उसकी कथाओं को श्रवण करता है तो बरजोरी उस जीव के चित्त को भगवान के चरणों में लगा देती है भगवान की कथा। हमारा चित्त उनके नाम को सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर भगवान की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं भक्ति के पथ पर। संपूर्ण आकर्षण है, इसीलिए भगवान का नाम क्या रखा? कृष्ण। कर्षयति इति कृष्णो, जो अपनी तरफ खींचे, सबको अपनी ओर आकर्षण करे, वही कृष्ण है। कोई ये सोचे कि भैया हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत रूपवान हैं, तो भगवान से सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। त्रिलोकी 14 भुवन में संपूर्ण रूपवान है भगवान। हमको क्षण मात्र का आनंद मिलता है जीवन में कभी जभी, लेकिन परमात्मा हर पल हर क्षण संपूर्ण आनंद में रहते हैं। इसीलिए जब जनक जी ने राम और लक्ष्मण को देखा तो कहने लगी, श्याम गौर सुंदर दू भ्राता और आनंद हु के आनंद दाता। ये तो ऐसे हैं आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। आनंद स्वरूप है परमात्मा, संपूर्ण आनंद व्याप्त है। हम तुम एक स्थान पर रह सकते हैं, लेकिन परमात्मा सर्वत्र एक रस से सभी स्थानों पर हैं। वो कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादा मात्रा में वृंदावन में और कम मात्रा में मथुरा में ज्यादा मात्रा में है। परमात्मा एक रस से, जिस प्रकार पृथ्वी के नीचे सभी जगह जल ही जल है, उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण व्यापकता है। तभी तो भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, और जब नारद जी आए देखने तो भगवान सब कक्षों में अलग अलग क्रिया में मिले। ऐसी भगवान में शक्ति है जो अनेकों रूप बना सकते हैं। हरि अनंत है, संपूर्ण शक्ति है। बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्य हुए, राक्षस हुए, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाया। और भगवान के पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्यवान है। ये 6 शक्तियां जिसके पास होती हैं वही भगवान कहलाते हैं। आनंद क्या है? आनंद भी छिपा हुआ है। आनंद कब प्रकट होता है? जब हम भगवान की कथा कीर्तन, भगवान की भक्ति में उन्मत्त होकर भगवान के नाम को पुकारते हैं, भगवान की भक्ति में रम जाते हैं, तब हमारे हृदय से वो उस आनंद की अनुभूति होती है। 3 लक्षण हैं आनंद के। जब हमारे हृदय में ये आनंद प्रकट होता है तो 3 अनुभूतियां होती हैं उस जीव को। सबसे पहले तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गले से आवाज नहीं निकलती, नेत्रों से अश्रुपात होता है और रोम रोम रोमांचित हो जाता है। एक एक बाल शरीर का खड़ा हो जाता है। उस समय आवाज नहीं निकलती, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। यही उस आनंद की पहचान है, उसकी लक्षण है। नैमिषारण्य के क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के लिए और श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। वहां उन 88,000 ऋषिश्वरों में मुख्य श्रोता के रूप में श्री सूत जी शौनक जी विराजमान हैं। शौनक जी कैसे हैं? वयोवृद्ध हैं। शौनक जी हाथ जोड़कर श्री सूत जी से निवेदन करते हैं कि हे सूत जी महाराज,
नेमिषे सूतमाशीनं विवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशला सौनको अब्रवीत अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी से हाथ जोड़ के शौनक ऋषि कहते हैं, शौनक ऋषि कैसे हैं? भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में बड़े प्रवीण हैं, चतुर हैं, कुशल हैं। देखो भगवान की कथा सुनना हर किसी को नहीं आता। कुछ तो कथा सुनने के इसलिए आते हैं कि भैया ये गोवर्धन से आए, देखते हैं कितना जानते हैं, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे, कोई श्लोक में त्रुटि तो नहीं करी। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनको बस भागवत का रस चाहिए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि व्यास जी कैसे, काले पीले छोटे बड़े, उनको भगवान की कथा से मतलब है। जो रसिक जन होते हैं वो भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आते हैं। इसी प्रकार शौनक जी बड़े चतुर और कुशल हैं भगवान की कथा सुनने में। आप देखो हनुमान जी कैसे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सकल गुणों की खान, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी जब भगवान की राम कथा में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आते हैं तो अज्ञानियों की तरह बैठ जाते हैं कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है। रामचरित सुन भी को रसिया, जिनको भगवान का चरित्र सुनने का रस का चस्का लग जाए उसको फिर रस ही चाहिए। वो कोई ना तो विद्वता देखते हैं ना रूप देखते हैं, केवल उनको भगवान की कथा का रसपान करना है। ऐसी शौनक जी ने जो महामति विवेक रूपी ज्ञान रूपी सूर्य के समान श्री सूत जी महाराज हैं, उनसे प्रश्न किया। जबकि शौनक जी भी कम नहीं है, जिन ऋषियों ने तप जप ज्ञान योग आदि से परिपूर्ण होने पर भी अपने भीतर अधूरापन समझा कि अभी हम कच्चे हैं, अभी हम अधूरे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए कलकाल के विविध क्लेशों से आक्रांतों से बचने के लिए श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया और जिज्ञासा प्रकट करी कि हे सूत जी महाराज, कोई ऐसा रसायन कथा रसायन हमको सुनाइए जो हमारे कर्णों को प्रिय लगे, जो हमारे कानों को प्रिय लगने वाला हो। श्री सूत जी महाराज से कहा शौनक ऋषियों ने कि हे सूत जी, देखो जब तक हम भगवान का चरित्र श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमको मन में शांति नहीं मिलेगी। कर्म योग, ज्ञान योग, चिंतन, इन सब वस्तुओं से हम संसार से वैराग तो उत्पन्न कर सकते हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं, किंतु जीवन में चैन, आत्मिक संतोष, मन में शांति ये ज्ञान से नहीं आता, ये भक्ति से ही संभव है, ये प्रभु कथा से ही संभव है। कलकाल में मनुष्यों के दुख को दूर करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है भगवान की कथा श्रवण करना। और गीता में तो भगवान ने स्वयं कह दिया। नारद जी ने एक बार पूछा भगवान से कि प्रभु आप रहते कहाँ हो, आपका ठिकाना कहाँ है? तब भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना हम बसामि वैकुंठे, ना योगी नाम हृदय न चा,
और ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। तो प्रभु कहां रहते हो आप? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जिस जगह मेरे भक्त मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उसी जगह मेरा वास होता है। एक संत हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, उन्होंने बताया कि भक्ति योग दो तरह का होता है, एक तो बाह्य इंद्रिय और दूसरा अंतःकरण। बाह्य इंद्रिय कैसा है वो भक्ति? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का कथाओं का श्रवण, उनके नाम का कीर्तन, ये भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान से हम प्रेम करें, उनकी कथाओं का चिंतन करें, उनके नामों का गुणगान करें, कीर्तन करें। और दूसरा है अंतःकरण का, स्मरणात्मक, मननात्मक और अखंड तेल धारावत। इसके तीन प्रकार हैं अंतःकरण के। अंदर ही अंदर हम भगवान का स्मरण करते रहें, मन से उनके रूप का चिंतन करते रहें, और ये अखंड हो कि हम समाधि लगाकर बैठ जाएं और भगवान के अखंड चिंतन में, उनकी भक्ति में लग जाएं। परंतु स्मरण करना, चिंतन करना, समाधि लगाकर बैठना, ये तो विशुद्ध विरापराधी परम भागवत के लिए ही सुलभ है। हम जैसे मोह माया में लीन, इस संसार के बंधनों में बंधे हुए, हम इस क्रिया को नहीं कर सकते। इसीलिए श्रवण सबसे श्रेष्ठ बताया है। देखो, सुनने की तो बात है, सब हर जगह सुनने की बात आई है। भगवान की कथा सुन लो बस, इसी से कल्याण हो जाता है। घर परिवार में भी यही बात होती है, पति पत्नी की नहीं सुनता, बेटा माँ की नहीं सुनता, पुत्र पिता की नहीं सुनता। बात सब सुनने की है, अगर ध्यान लगा के सुन लिया जाए तो कल्याण हो जाए। यहाँ भी प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति ही संतों का सत्संग है। सत्संग से ही भक्ति जागृत होती है। इसलिए श्रवण सबसे श्रेष्ठ है, ये बाह्य इंद्रिय है, ये सभी के लिए है। कोई भी कथा श्रवण कर सकता है। यहाँ इतने जीव हैं जंगल में, आप तो सब बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रही रहे हैं। ये गैया मैया सब कथा श्रवण कर रही हैं। जितने और जंगल में जीव हैं, पशु पंछी, सब भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये बाह्य इंद्रिय है। श्रवण सरल है, श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने उद्धव जी से कहा कि ये उद्धव, ताये श्रवणंति गायंती ह्रानुमोदंति चाहता मत्पराश्रदानस्य भक्तिं वेदन्ति ते मयि। हे उद्धव, जो भक्त मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, श्रवणंती गायंती, जो गान करते हैं, ह्रानुमोदंति चाहता, जो मेरी कथाओं का अनुमोदन करते हैं, जीवन में उतारते हैं, मत्परा श्रदानस्य भक्तिं वेदन्ति ते मयि। उनको मेरी कौन सी भक्ति प्राप्त हो जाती है? प्रेमा भक्ति। और सूत जी ने भी शौनक ऋषियों से कहा, श्रवणवताम स्वे कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। भगवान की कथा, श्रवण, कीर्तन दोनों ही पवित्र हैं। महात्मा की अगर हम प्रथम श्लोक को देखें, आया है विनाशाय। विनाशाय का मतलब नाश होना नहीं है, ये सदगति का परिचायक है। जीव का जब जीव से संपर्क होता है तो उसकी दुर्गति होती है, और परमात्मा से जब ये जीव मिलन करता है तो वह विनाशाय प्रदान करती है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो श्रवण कैसा होना चाहिए? शब्दानाम स्तोत्र स्पर्श। श्रवण ऐसा हो जो हमारे हृदय को स्पर्श करे, हमारे हृदय को छू जाए, क्योंकि श्रवण श्रेष्ठ है। योगी जो होते हैं
वो कहते हैं कि मन का विकास करो। योगी योग करते हैं और ज्ञानी कहते हैं कि मन का नाश करो। ज्ञानी जानते हुए भी किसी वस्तु का उपभोग नहीं करते, और जो भक्त होते हैं वो इस मन से सत्संग करते हैं भगवान का। श्री व्यास जी ने कहा है, ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। ये भागवत जी कौन है? ये भगवान की वांगमयी मंत्र रूपी साक्षात मूर्ति है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं है, ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से स्पष्ट करी। श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक कृष्ण रूप है, एक एक शब्द कृष्ण रूप है, और इन श्लोकों का अर्थ और भावार्थ ही राधा तत्व है। साक्षात राधा तत्व श्री श्यामा श्याम सुंदर का ये दिव्य दर्शन कराने वाली श्रीमद् भागवत जी की कथा है। श्रीमद् भागवत जी की कथा रस में डुबो देती है, ये आनंद देने वाली है। जब नंद नंदन ब्रजचंद श्री राधा रानी इस सुधा में अमृत कथा में अपना रस उड़ेलती हैं, तो जीव मात्र के हृदय में स्वाभाविक ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो भक्ति करने लगता है, और जीवन में से जो अशांति है, तृष्णा है, वो धीरे 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 शने शने समाप्त होती चली जाती है। भागवत जी की महानता बताते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये भागवत जी कैसी हैं? श्रीमद् भागवत जी दिव्य रस स्वरूप भागवत है। इसमें क्या है? रस ही रस है, ना गुठली है, ना छिलका है, फेंकने योग्य पदार्थ कोई नहीं है। निगम कल्प तरूर गलतम फलम सुख मुखाव द्रव संयुतम। ये कैसा है? निगम कहते हैं वेद को। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, पका हुआ। इसमें रस ही रस है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का वो विभाव का। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसको पियो। कौन पियो? मुहुरहो यानी बार बार पीते रहो, पान करते रहो। लेकिन दो व्यक्तियों का नाम लिया बस, रस का भूवि भाव का। जो रसिक जन हैं और जो भावुक जन हैं, वे इस कथा का बार बार पान करते रहें, इसका श्रवण करते रहें, क्योंकि इसमें सुख के मुख का संयोग होने से ये रस परिपूर्ण हो गई। आपने देखा होगा अभी अमियां आ रही हैं वृक्षों पे, आम के पेड़ों पे आम। जब कोई तोता किसी कच्ची अमिया को भी अपना मुंह लगा देता है तो वो अमिया मीठी हो जाती है। या तो उस तोते की चोंच में ही कोई ऐसी विशेषता है कि उसकी मुख का स्पर्श होने से वह फल मीठा हो जाता है, या फिर उस तोते में ऐसी विशेषता है कि वह जो फल मीठा होता है उसी में अपनी चोंच लगाता है। जिस फल में तोते की चोंच लग जाती है, उसका मुख लग जाता है, वह फल मीठा हो जाता है, रसयुक्त हो जाता है। ये पहचान हो जाती है कि ये मीठा होगा फल, तोते का कुतरा हुआ है। ऐसे ही ये भागवत जी भी तोते के मुख का संयोग होने से दिव्य रस से ये परिपूर्ण हो गई है, रस ही रस भरा हुआ है। लेकिन सबके लिए सुनने के लिए नहीं का, रस का भूवि भाव का। इस रस का पान कौन करें? जो रसिक हैं, जो रसिया हैं और जो भावुक हैं। आपने देखा होगा परिक्रमा जाते होंगे गिरिराज जी की, अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है। आषाढ़ के महीने में तो इतनी भीड़ होती है वहाँ, जगह जगह। कहीं पे तो बादाम की ठंडाई की प्याऊ लगी हुई है, कहीं नींबू पानी, कहीं सादा जल, कहीं मटकी का पानी, जगह जगह लेके बैठे रहते हैं भक्त लोग जल पिलाने के लिए। और बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अरे भैया आओ, अरे बादाम की ठंडाई है, एक गिलास तो ले जाओ। पर कुछ तो ऐसे आते हैं हाथ जोड़ के सीधे ही निकल जाते हैं, कुछ ऐसे आते हैं कि भैया पिला दो।
और जो नहीं पीता वो जबरदस्ती हाथ में गिलास थमा देते हैं, अरे भैया एक गिलास तो पी के जाओ। लेकिन जिसको प्यास नहीं है, जिसकी इच्छा ही नहीं है पानी पीने की, जल पीने की, उसके लिए चाहे बादाम की ठंडाई मिल रही हो, चाहे नींबू पानी मिल रहा हो, चाहे मीठा जल मिल रहा हो, वो क्यों पिएगा? अगर उसे सेठ जी ने जबरदस्ती रोक भी लिया तो 100 सवाल और करेगा। बोले तुमने ये पानी छान के भरा कि नहीं भरा? अरे इस ड्रम में से तुम जल पिला रहे हो, उसमें तो कूड़ा पड़ा हुआ है। वो इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। प्यास को पानी चाहिए। जो प्यासा होगा वो स्वयं पानी की तलाश में आके प्याऊ पे चला जाएगा, कह के पानी पिएगा, भैया हमको प्यास लगी है, गला सूख रहा है, हमको जल पिलाइए। और जिसको प्यास नहीं है आप उससे हाथ जोड़ो, विनय करो, निवेदन करो, फिर भी वह जल नहीं पीता, सवाल जवाब करते हैं। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत जी की कथा इसी प्रकार है। जो रसिया है, जो रसिक जन है, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बार बार बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं चल कर आते हैं। कैसे? जैसे धावंती रस लंपटा। जो रस का लंपट है, अगर कोई मदरा पीने वाला हो और आदत लग जाए उसको शराब पीने की, उसे पता लग जाए कि 10 बजे दुकान बंद हो जाएगी शराब की, तो दौड़ा दौड़ा जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता, अपना काम बनाने के लिए जाता है। ऐसे ही जो इस रस के लंपट हो गए, जो इस रस के विषयी हो गए, भागवत कथा रस के, भगवान की लीलाओं के आदि हो गए कि हमको अब चैन ही नहीं पड़ता जब तक भगवान की कथा सुन ना लें, पढ़ ना लें। उसी प्रकार धावंती रस लंपटा, जो भगवान की कथा के प्रेमी हैं, वह दौड़कर स्वयं चलकर पांडाल में आते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कहा है भागवत कैसी है? भक्तया भागवत बुद्धया ना चाटीकया। भागवत बुद्धि का विषय नहीं है, ना तो कोई इसी अपनी विद्वता से कह सकता है, ना ही पढ़ सकता है, ना ही किसी दूसरे को बांट सकता है। निज ज्ञान से भागवत जी का विश्लेषण करना बड़ा असंभव है। ये मनुष्य, ये जीव इस ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से समझ सकता है, इस ब्रह्मांड के प्रति, भौतिकता के प्रति वैराग्य जागृत कर सकता है, परंतु भगवान की कथा का रसास्वादन कर ले अथवा इसी बांट देवे, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये जीव बुद्धि का विषय नहीं है, ये भगवत कृपा का विषय है। जब भगवान की कृपा होगी तब ये कथा हमको श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। पंडित ज्ञानी भोग को ध्यानी, कथामृत स्वाद कहा यह जाने, योगिन योगी ब्रह्म को खोजी, दर्शन परशन कब सुख माने। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी भगवान की कथा की रस का स्वाद नहीं ले पाते हैं। योगिन योगी ब्रह्म को खोजी, दर्शन परसन कब सुख माने, ज्ञान वैराग सने नहीं रस में, जब लो मुरारी कहा पहचाने। जब तक हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य भक्ति की रस में सराबोर नहीं होगा, तब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। न हम भगवान को ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, न वैराग्य से। जब तक हमारे हृदय में रस जागृत नहीं होगा, भगवान की भक्ति जागृत नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति के पुत्र हैं। पहले भक्ति जागृत होगी तभी तो ज्ञान वैराग्य आएंगे। इसलिए हमारे हृदय भवन में भक्ति हमारी पुष्ट हो, भक्ति जागृत हो जाए तो फिर क्या होता है? व्यसनी से व्यसनी क्यों ना हो, नीच से नीच क्यों ना हो, भक्ति में डूबो, भाव में बूढ़ो, व्यसनी भक्त कथामृत स्वाद बखाने। जब उस परमात्मा की कृपा होती है ना, तो उल्टो नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भई ब्रह्म समाना। जो बाल्मीक, जिसने अपनी जीवन में हत्याएं करी, डकैती डाली, राहगीरों को लूटा, और जब उसके हृदय में भक्ति जागृत हुई
तो ऐसी जागृत हुई कि पूरा रामचरित्र लिख डाला, राम जी के जन्म होने से पहले ही। इसीलिए कहा है कि व्यसनी भक्त कथामृत स्वाद बखाने। हमारे यहाँ जाति पाति चलती है, उस भगवान के दरबार में कोई जाति पाति नहीं है। हर को भजे सो हर को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो परमात्मा का भजन करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। इसीलिए कहा है ये भागवत जी ऐसे ही नहीं मिल जाती। कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों की पुण्य पुंज, गुरुजनों का आशीर्वाद, हमारे पितृश्वरों का आशीर्वाद जब एक साथ मिलकर हमारा भाग्य जब यह उदय होता है, जब यह भगवान की कथा श्रवण मात्र के लिए प्राप्त होती है। अन्यथा मिलवे कू सब कछु मिले, मिलन हार जो होए, पर हरि कथा दुर्लभ जानियो, जो मिलत मिलत भी खोए। कथा में आया हुआ व्यक्ति लौट जाता है, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है भगवान की कथा। तुलसी पिछली करम सो हर चर्चा न सुहाए, के तो आमत लड़ मरे के आमत ही भग जाए। अरे भैया सर को जगह नहीं दे रहे हो, कोई इधर खिसका रहा है, उससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, क्योंकि उसकी किस्मत में भगवान की कथा श्रवण करना है ही नहीं। ये भागवत ऐसो अमृत है, जो श्रवण मात्र सुख दे। भाग्यवान श्रवण करें, अभागे कन कन दे। जिनके ऊपर किशोरी जी की कृपा हो, श्यामा श्याम की कृपा होती है ना, उन्हीं को भगवान की कथा श्रवण के लिए मिलती है। श्रवण से क्या होता है? श्रवण से जगे श्रद्धा और भय हो भय अति दूर। जीवन बने भक्त में, भाव रस भाव उठे भरपूर। भगवान की कथा से हमारे हृदय में श्रद्धा और श्रद्धा से विश्वास जागृत होता है, जिसके कारण क्या है, हमारे जीवन में जो मृत्यु का भय बना हुआ है ना, वह भय समाप्त हो जाता है, जीवन रस में हो जाता है, भक्ति में बन जाता है। आगे श्री सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों के लिए सनकादिक ऋषियों के साथ जो नारद जी की भेंट हुई, वे कथा श्रवण कराई। कहते हैं बद्री विशाल में सनकादिक ऋषियों से नारद जी की भेंट हुई, और जब वह नारद जी को आते हुए देखा, सनक सनंदन सनातन कुमार चारों भाइयों ने, तो नारद जी का जो मुखमंडल है ना, वो मलिन था, लटका हुआ। और संत तो प्रसन्न रहने वाले हैं हमेशा, वो सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं। सनकादिक मुनियों ने देखा और कहा कि नारद जी, आपका मुखमंडल मलिन क्यों है? आपका ये मुंह लटका हुआ क्यों? क्या बात है? आपका मुख तो ऐसा लग रहा है मानो किसी ने आपका धन छीन लिया हो। जैसे कोई कंजूस का धन चला जाए तो उसकी चेहरा नीला पड़ जाता है। तो आपका क्या छीन लिया? आपके पास ऐसा कौन सा धन है? आपसे कोई अपराध तो नहीं बन गया? नारद जी कहने लगे कि हमारे पास है ही क्या है जो हमसे छीनेगा? हमारे पास तो भगवान की भक्ति का धन है, भगवान के नाम का धन है। क्योंकि नारद जी कैसे हैं? उत्संगा ब्रह्म बड़ू जातो यश हंता न विद्यते अनुष्टभ श्रुति चारित्री नारदम तम नमाम्यहम्। नारद जी तो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए, उनका ज्ञान किसी से छिपा नहीं है। उनसे बड़ा कोई संगीतज्ञ नहीं, उनसे बड़ा कोई ज्योतिर्विद नहीं, उनसे बड़ा कोई गणतज्ञ नहीं। ऐसी नारद जी जब दुखी दिखे तो नारद जी ने कहा कि हे सनकादिक मुनियों, हमारा कुछ नहीं छिना है। अरे मालूम तो ऐसे दिखाई पड़ते हो जैसे आपका किसी ने धन छीन लिया हो। बोले हमारे पास तो एक ही धन है। क्या? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा,
श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा। श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। प्रभु जी जाने के ऐसे ही धंधे करो, बल्लू मत करो, अब आज खींच लो, ये आज ही खींच जाएगा सब। श्री नारद जी की भेंट हुई और नारद जी ने बताया कि ही शनकादिक मुनियों, मैं संसार में सब जगह घूमा, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस भूमंडल में सब जगह विचरण किया मैंने कि कहीं मुझे सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा होती हुई मिल जाए। परंतु क्या हुआ, पूरे संसार में घूमा, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार, श्रीरंगम, शीतवंदनम, परंतु कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा अब क्या करें, इतनी जगह घूमे, कहीं भी सत्संग नहीं। क्या देखा नारद जी ने, देखी सब जन दुखियारी, पाप क्रूरता भैयत भारी, धर्महीन भय सब नर नारी, जाना नहीं कोई जग हितकारी। सब अपने भले के लिए घूम रहे हैं, दूसरे का भला करना ही नहीं चाहते। पुण्य खीण भई पशु समाना, एक दूजे सब बैरी माना। भाई भाई का शत्रु हो रहा है, आपस में पड़ोसी पड़ोसी का शत्रु है, घर घर में क्लेश है। काम रति कौशल सब कोई, राम नाम जानत नहीं कोई। अपना काम बनाने में सब कुशल हैं, चतुर हैं, अर्थ व्यर्थ सब यूं ही गवाया, और धर्म हेतु कछु काम न आया। कहीं नौटंकी हो रही हो, आर्केस्ट्रा हो रही हो, तो वहां इतनी भीड़ होती बिना बुलाए कि आप सोच नहीं सकते। और जब धर्म का काम होता है या दान पुण्य का काम होता है, तो आदमी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। जहां कहीं हुई स्वांग तमाशा, खूब ही पैसा उड़ाया रे। जब घर पे कोई साधु आवे तो कहते हैं कि अभी अन्न नहीं आया रे, अभी नाद ही नहीं आया, कहां से दे मैं तुम्हें। बैसाख के महीने में साधु लोग आते हैं ना अन्न के लिए। साधन बिन सब मुक्ति मानी, और ज्ञान हीन भय सब कोई ज्ञानी। जो ज्ञानी भी है वो भी ज्ञानहीन हो गए, उनको केवल अपने ज्ञान का अहंकार है, मद है। नारद जी ने जब ऐसा देखा
देख दशा भयो चित्त उदासा, टूट गई सब मन की आशा। नारद जी कहते हैं एवं पश्चन कलीर दूषान पर्यटन बनी महम, मैं इन कली की दूसों को देखता देखता यमुना की तट पर पहुंचा। और जब यमुना की तट पर पहुंचा तो मैंने वहां क्या देखा, एक नव यौवना स्त्री बहुत सी स्त्रियों की से घिरी हुई उस झुंड के बीच में बैठी और विलाप कर रही है। अरे मैंने तो सोचा था कि अरे वृंदावन चले जहाँ भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं करी हैं, वहां मन को शांति मिलेगी, परंतु यहां भी शांति नहीं। उस देवी ने रोका। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि अहम भक्ति ऋति ख्याता है मऊ में तनयऊ मतौ। हे देवर्षि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे सामने जो जर्जर अवस्था में पड़े हुए वृद्धावस्था जिनकी है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। बड़ी विडंबना है कि माता तो यौवना हो, जवान हो और पुत्र हो 80-80 वर्ष की बुढ़ी। तो मेरा तो समाज में बड़ा अपयश होगा। भगवान आप कुछ उपाय कीजिए, मेरा दुख दूर कीजिए। नारद जी ने कहा कि आप चिंता क्यों करती हो? ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमें तद्वानगे, मैंने अपने ज्ञान की दृष्टि से तुम्हारे दुखों को देख लिया है। ना विषादस्तुवया कार्यो हरि समते करिष्यति। देवी आप विषाद ना करें, भगवान आपका कल्याण करेंगे। पता नहीं है देवी आप यहाँ नवयौवना हो गई क्यों? क्योंकि ये वृंदावन भूमि का प्रभाव है। वृंदावन भूमि कैसी है? प्रेम प्रधान भूमि है। काशी ज्ञान प्रधान भूमि है, अयोध्या तप प्रधान भूमि है। और इसी प्रकार जो वृंदावन की भूमि है वो प्रेम प्रधान भूमि है। वहां प्रेम पुष्ट होता है और भक्ति उस प्रेम को प्राप्त करके जवान हो जाती है। इसलिए भक्ति महारानी उस वृंदावन के संयोग से पुनः नव यौवना बन गई। वृंदावनस्य संयोगात वनस्त्वं तरुणी नव, धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नित्यति यत्र च। धन्य है ऐसा वृंदावन धाम जहां आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती रहती है। नारद जी कहने लगे कि देवी वृथा खेद यशी बालो हो चिंता तुरा कथम, तुम तो वैसी चिंता कर रही हो। तुमको पता है आप तो प्रिय हो भगवान की, दुख मत करो। सुनु बाले युगोयम दारुणा कली। देवी ये दारुण कली है, इसमें सब कुछ समाप्त हो गया। सदाचार योग मार्ग एतस्तपांचा, तप का भी रस चला गया, कथा का भी सार चला गया। अब इस कलयुग में सार नहीं है। ये तो धन्य है ब्रजवासी और ब्रज भूमि, जो इस ब्रज की भूमि की इस वृंदावन के संयोग से आप पुनः तरुणी बन गई हो। इस वृंदावन की महिमा बहुत है। कामधेनु तरसती रह गई मैं न वही ब्रज की गाय, और राधा लामती लोमना काना दुहिती आए। जो सुरभि गैया है, जो स्वर्ग में रहती है कामधेनु, जो सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौ माँ है, वह भी भगवान से प्रार्थना करती है कि हमको इस वृंदावन की गाय बना दो। यहाँ तो धन्य है, यहाँ गैया ही गैया के बीच में हम यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है ये गाय माता जिनकी कृपा से आज आपको ये भागवत की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हुई। ये जब मैं यहाँ आया था करीब 20-25 दिन पहले, जब पहली बार मैंने देखा कि यहाँ इतने साल हो गए इस गौशाला को, 5 वर्ष करीब हो लिए, लेकिन अभी यहाँ बाउंड्री नहीं है। और अभी बताया था कि 2 दिन पहले ही एक बछिया को भी कुत्तों ने काट लिया। हम देख रहे हैं आजकल कि जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जिनमें बहुत बहुत गायें हैं, बड़े बड़े मठाधीशों के सानिध्य में जो चल रही हैं, बड़े बड़े महाराजियों के सानिध्य में जो चल रही हैं, वहां लोग बहुत दान पुण्य करते हैं।
लेकिन यहाँ जरूरत है, यहाँ गायों की सेवा की जरूरत है, चार दीवारी की जरूरत है। इन गौओं के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि दानी नहीं है, कि दान दाता नहीं बचे, सब हैं, लेकिन इस गौशाला का ज्यादा प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ। फिर भी बताया था पंडित जी ने कि गौशाला कैसे बनी, कितना मैंने संघर्ष किया। इस यहाँ की संघर्ष की कहानी जब सुनी तो बहुत, कहते हैं ना, जब रुला देने वाली कहानी थी उनकी कथा। पंडित जी ने बताया यहाँ जो कसाई होते हैं उस गौओं को भर के ले जा रहे थे ट्रक में, बहुत सारी उसमें गाय भरी हुई थी। कुछ गैया तो मर गई। जब इन्होंने उस गाड़ी को पकड़ा, गैयों की गाड़ी, उसमें कुछ तो मरी निकली, कुछ जीवित थी। इन्होंने उनको यहाँ रखा, उनकी सेवा करी और धीरे धीरे वो सेवा इतनी बढ़ती चली गई कि आज 50 गायों की सेवा हो रही है। तन मन धन से अकेले लगे रहे, सहयोगी लगे रहे, गांव वाले लगे रहे, लेकिन आज जब यहाँ गायों की तादाद बढ़ने लगी, जब गाय बढ़ेंगी तो भैया सेवा भी बढ़ेगी, खर्चा भी बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, जीवन के में कोई भी दोष हो, गऊ के अंदर क्या है, 3300 कोटि देवता होते हैं। हम गाय को चारा खिलावें, गाय के लिए चंदिया खिलावें, रोटी खिलावें, मानो हमने सभी देवताओं के पेटों में अन्न पहुंचा दिया हो। इसलिए गऊ को ना माता का रूप माना गया है। हम तुम ही माता नहीं मानते, भगवान कृष्ण स्वयं गाय को अपनी माता मानते हैं। माता तो मानते ही हैं, वो अपनी इष्ट देवी मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। एक बार की बात है, जब कन्हैया छोटे से जंगलों में गैया चराने जाते तो यशोदा मैया को बड़ी दया आती और कहती, कन्हैया लाला देख, तू छोटे छोटे तेरे पाँव में कोमल कोमल चरण है, तू जंगल में जावे, गोखरू के कांटे लग जाएं, तेरे कंकड़ पत्थर चुभ जाएं, बड़ी पीड़ा हुई भैया। मैंने तेरे लिए रतन जड़ाऊ पनैया मंगवाई है, इन पनैया ने पहन के गैया चरावे के लिए जंगल में जायो कर। कन्हैया बोले कि मैया एक बात बता, ये गैया तो सब नंगे पांव पूरे ब्रज में डोले, इनके भी तो कंकड़ पत्थर चुभते होंगे। पहले इन गायों के लिए, सबके लिए पनैया बनवाओ, जब मैं पनैया पहनूंगा। नंदरानी बोली, यशोदा मैया बोली, अरे लाला ये तो जानवर हैं, ये कोई पनैया पहने? तो छोटे से कन्हैया ऐसे रूठ गए मैया थे, अरे मैया तेने इन गैयान को जानवर बतायो, इनको मैं अपनी माता मानो, ये मेरी आराध्या हैं, इनको भजन करूं, इनकी तपस्या करूं, इनकी सेवा के लिए मैंने ये जन्म धारण किया, इसीलिए तो मुझे गोपाल कहे में। और तू कह रही है कि ये जानवर हैं। देख मैया, ये सब गैया अगर पनैया पहनेंगी तो मैं पनैया पहनूंगा, अगर इनको पनैया नहीं बनी तो मैं भी नंगे पैर इनको चरावे के लिए जाऊंगा। तो भैया ब्रजवासियों, जब तक इस ब्रजमंडल में 11 साल 51 दिन भगवान रहे, उन्होंने चरण पादुका नहीं पहनी, गैया की सेवा में रत रहे, कभी भी चरण पादुका नहीं पहनी, उन्होंने पनैया धारण नहीं करी। जिन गायों की सेवा के लिए भगवान ने अवतार लिया, जिन गौओं की सेवा भगवान ने स्वयं ने करी, और आज ऐसा कलयुग आ गया कि गैया की बेकदरी हो रही है, और वो भी इस ब्रजमंडल में। दुनिया भारत का ठेका लेती है, लेकिन इस ब्रज में ही गैया बहुत दुखी घूम रही है अभी। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से भी जो कथा वार्ता को श्रवण कर रहे हैं, उन सबसे भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि गौ की सेवा के लिए आगे आवें, गौ की सेवा करें, क्योंकि इस गौ सेवा से ही जीवन धन्य हो सकता है, क्योंकि ये साक्षात परमात्मा है। कन्हैया बंसी लेके तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, लेकिन ये गौ माता साक्षात देवी हैं।
इनकी जो सानिध्य में रहता है, इनकी जो सेवा में रहता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। इसीलिए तो हम घर में जब रोटी बनाते हैं सबसे पहले गाय के लिए निकालते हैं कि हमारा पहला भोजन, सबसे पहला ग्रास हमारी गौ माता खाए। लेकिन आजकल क्या है, गायों के लिए रोटी देना भी छोड़ दिया है। जो पहली रोटी गाय के लिए बनती है उसको पति खा जाता है, और जो अंत में रोटी कुत्ते के लिए बनती है उसको पत्नी खा जाती है। तो स्वभाव कैसा हो गया है, फिर ऐसा ही स्वभाव हो जाता है। हम दूसरे का हक्का खा रहे हैं। अरे गऊ के हक का गऊ को मिलना चाहिए, जिनका हक है वो उनको वस्तु मिले। देखिए भगवान की कथा तो अनंत है, अब समय भी काफी हो गया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितना भी गाओ, कितना भी सुनो, ये भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती, समाप्त नहीं होती। इसीलिए आज वाणी को विराम यहीं देते हैं। कल कथा विस्तार से होगी। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करें और गौ माँ की सेवा करें। यहाँ आए, यज्ञ भी चल रहा है, पंचगुड्डी यज्ञ है, कल से यज्ञ भी होगा। आप सभी यज्ञ में सम्मिलित हों। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आपसे है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों